अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 7 था 13 सितंबर 2015 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हूँ। और इस हिस्से की सबसे बड़ी बात जो अहम जो इवेंट है वो है 13 तारीख को, यानी 13 सितंबर को पाकिस्तान टाइम सुबह 9:30 के करीब, 9:30 बजे के करीब शुरू होगा, लगभग 2 बजे के करीब ख़त्म होगा सूरज ग्रहण। ये सूरज ग्रहण चूँकि दिन का वक्त है, सूरज ग्रहण होगा तो ये मैक्सिमम एशियन मुल्कों में देखा जाएगा, इसका शैडो आएगा और इसके असरात बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगे। और ग्रहण के दौरान या ग्रहण से पहले भी आप सदक़ात दे सकते हैं, लेकिन अगर आप नवाफिल पढ़ना चाहें बहुत ज़रूरी है, नवाफिल पढ़िएगा, सदक़ात दीजिएगा, अपने इसमें आज़म की तकरार कीजिएगा, यानी 2 रकत नमाज कुसूफ यानी सूर्य ग्रहण के जो है तो ये आप अदा कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबको इसकी नहूसतों से या इसके मनफी असरात से महफूज रखें। इस दौरान आप इसमें आज़म की तकरार भी कर सकते हैं और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आए आप बराह रास्त रब्ता कर सकते हैं। बात करते हैं आप मौजूदा हफ्ते के पहले हिस्से की, जिसका आगाज़ करेंगे बुर्ज हमल से। एरीज, आपका आकमतर अमरीक यकम तो 25 सितंबर दर्जे के 5वें घर में जोरा के हमरा रहते हो औलाद की तरफ से राहत और खुशी का असूल मुमकिन बना सकेगा, जबकि इनामी स्कीमों में हिस्सा लेना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इसके साथ साथ इश्क और मोहब्बत के उमूर भी खास अहमियत के हामिल रहेंगे। मुश्तरी आपके दर्जे के 6 घर में होने की वजह से आपकी मुलाजमती जिम्मेदारियों में इजाफा करने के अलावा मुलाजमत के अफराद को हस्ब मंशा मुलाजमत के असूल में भी मददगार साबित हो सकेगा या मामलत करेगा। 7 सितंबर को ओजे मरीख होने की वजह से कई एक दरपेश जो आपके मसाइल हैं उनका खात्मा मुमकिन हो सकेगा, जबकि आपकी सोच में मुस्बत पहलू उजागर रहेगा या नुमाया रहेगा। और अगर ऐसा कुछ महसूस नहीं करें तो आप खुद से कोशिश करके अपने मुस्बत पहलू को उजागर कर सकते हैं। 9 और 10 सितंबर को मरीख यूरेनस तसलीस की वजह से आपको अपने मसाइल के हल की कोशिशें जो है वो कामयाब बनाना चाहिए। और इसके साथ साथ चूँकि आपकी कायदाना सलाहियत लीडरशिप क्वालिटीज़ जो हैं खासी प्रोमिनेंट होंगी, बढ़ी हुई होंगी और आपको एहसास होगा उसका अच्छा खासा। और इसके साथ साथ आपकी जो विल पावर है वो भी खासी स्ट्रांग होगी, तो इससे फ़ायदा उठाइएगा। और अगर चूँकि ग्रहण की जो सिलसिले हैं वो चूँकि आपके 6ठे घर में होगा, जिसकी वजह से आपको अपनी जो मौजूदा बीमारी अगर कोई है या किसी तरह का कुछ का शाइबा भी है तो उससे अपने आप को आप बचा सकेंगे। और उसके साथ साथ सबसे ज़रूरी चीज़ है अपने मातहत अफराद से आपको बहुत ज़्यादा मुताफ़ रहना होगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 7 सितंबर को अपने मामलात की आप बेहतर तौर पर मनसूबाबंदी कर सकेंगे। इसके साथ 8 सितंबर को ज़िज़्ज़ो वक़ारत के साथ किए गए जो शरारती मामलात हैं या शरारती मंसूबे हैं उनकी जानिब आपकी तवज्जो रहेगी, मसरूफ़ रहेंगे। 9 को अपने काम में बेहतरी के लिए आपको खासी जद्दोजहद करना पड़ेगी। 10 सितंबर को बहुत से काम आपके ऑटोमेटिकली बेहतर हो सकेंगे। 11 सितंबर को किस्मत आपका साथ दे सकेगी, जिसके बाद दोस्तों का ताउन भी आपको हासिल हो सकेगा। 12 सितंबर को मुलाजिम पेशा जो अफराद हैं वो सैर व सेहत का प्रोग्राम बना सकेंगे। 13 सितंबर को आपकी शख्सियत में निखार आने के साथ साथ आपकी जो सच बोलने की सलाहियत है वो भी मज़ीद पुख्ता हो सकेगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, जिसकी वजह से आप खासे फ़ायदे समेट सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो 7 असरात के हामिल दिन है वो 8, 9 और 10 सितंबर, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो 13 सितंबर का साथ हो सकता है। बुर्ज सौर टॉरस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा दौरा 7 था 30 सितंबर दर्जे के 4थे घर में मुस्तकीम हालत में रहते हुए आपके दरपेश मसाइल और मुश्किलात को दूर करने के लिए मुस्बत और मुस्तहकम खासी सॉलिड बेस्ड जो आपकी मनसूबाबंदी या हिकमत अमली अपनाने के लिए आप जो कोशिश करेंगे या आपके अंदर जो फीलिंग्स आएंगी तो उसके मुताबिक जब आप अमल करेंगे तो यकीनन आप कामयाब होंगे। मुश्तरी आपके दर्जे के 5वें घर में कैंप पसीर होने की वजह से मोहब्बत का इजहार करने के साथ साथ इनामी स्कीमों या प्राइज बॉन्ड में हिस्सा लेने के लिए भी आपको उकसाएगा, थोड़ा जज्बात पैदा करेगा, जिसका आपको फ़ायदा मुमकिन तौर पर आपको फ़ायदा हो सकेगा। 13 सितंबर को दर्जे के 5वें घर में सूरज ग्रहण है, जिसकी वजह से आपको अपनी औलाद के रोज़ो शब जो है उस पर खुसूसी तवज्जो देना होगी। और यकीनन जब आप ये काम करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 7 सितंबर को दूसरों पर आपका जो भरोसा है वो यकीनन उसमें इजाफा मुमकिन हो सकेगा। 8 को विरासती मामलात जो अहसन
तौर पर आगे बढ़ सकेंगे, जिसकी वजह से आपकी माली पोजीशन खासी मुस्तहकम हो सकेगी। 9 सितंबर जो है मुलाजमत पेशा अफराद के लिए खासा अहम साबित होगा। 10 को नए अफराद से मिलकर कारोबार को बेहतरी की तरफ ले जा सकेंगे। 11 सितंबर को आपकी तकलीकी सलाहियतों में होने वाला इजाफा जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेगा। 12 सितंबर को आपके रूहानियत की शौक में इजाफा होने के अलावा बैरून मुल्क जाने का शौक भी जन्म ले सकता है, या जाने का प्रोग्राम भी बन सकता है। 13 सितंबर को लेन देन के मामलात में आपको खास तौर पर मुहतात रहना होगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साथ असरात का जो हामिल दिन है वो 11 सितंबर, जबकि मनफी असरात के हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो है वो 7 और 13 सितंबर के साबित हो सकते हैं। बुर्ज जौजा जेमिनी मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारक यकम 17 सितंबर राज्य का 5वें घर में मुस्तकीम हालत में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपकी दरपेश जो रुकावटें और मुश्किलात हैं उनका खात्मा मुमकिन हो सकेगा। मुश्तरी जो है आपके बद्दुल अर्ज में रहते हुए आपके खानगी और ज़मीन जायदाद से मुतल्लिक़ मामला को आपके लिए खुश का बाइस बना सकेगा, जबकि आपकी ज़ाती सवारी जो है उसका को अगर लेन देन कर रहे हैं, खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, या उसके लिए कोई जमा तफरी कर रहे हैं, कुछ ठीक करवा रहे हैं, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेगी। 10 और 11 सितंबर को तारक प्लोटो तरबी की वजह से बहस तकरार का अंदेशा हकीकत बन सकता है, इसलिए जल्दबाजी से इज्तनाब बरतिएगा, मोहतात रहिएगा, आराम से अपने आप को संभालिएगा और याद रखिएगा दूसरों पर भरोसा करना जो आपके लिए स्वयं परेशानी के या परेशानी के और कुछ साबित नहीं हो सकेगा। 13 सितंबर को जायजा के चौथे घर में चूंकि चांद ग्रहण होगा, जिसकी वजह से आपकी ज़ाती सवारी के मसाइल, ज़मीन जायदाद के तनाज़ात जो हैं वो सर उठाएंगे। आपको ऐसे में खासी पॉजिटिव जो हिकमत अमली इख्तियार करना होगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 7 सितंबर को आपकी मुस्बत सोच जो है उसकी वजह से आप कामयाबियाँ हासिल कर सकेंगे। 8 सितंबर को तालीम के शोबा में आपकी दिलचस्पी बढ़ सकेगी। 9 सितंबर को माली मामलात पर तवज्जो मरकूज रहेगी। 10 सितंबर को अपने जज्बात और गुस्से पर काबू पाने की ज़रूरत पेश आ सकती है, वरना खामखा की परेशानी और मसाइल जो है वो सामने आ सकेंगे। 11 सितंबर को शरीक हयात के साथ आपके ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर रहेंगे, जिसकी वजह से घर का माहौल खासा खुशगवार रहेगा। 12 सितंबर को घर का माहौल बेहतर होने की वजह से आपकी शख्सियत में भी मज़ीद निखार पैदा हो सकेगा। 13 सितंबर को आपका जहन मुंतशिर रहेगा, जिसकी वजह से दूसरों से तल्ख कलामी भी हो सकती है। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हामिल तो कोई नहीं है, लेकिन मनफी असरात के हामिल या एहतियात तलब दिन जो हैं वो 8, 10, 11 और 13 सितंबर के साथ हो सकते हैं। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का पहला हिस्सा इख्तिताम पसीर हुआ।